हेलो बच्चों, आज की क्लास में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा शेष काम को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिखेंगे। देखो, ए कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, 20 लिख लेंगे। बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, 30 लिखेंगे। अब दोनों की जो कार्य करने की क्षमता है वो निकालेंगे। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 20-30 का, 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60। अब ये 60 हो जाएगा टोटल वर्क। 20×3 = 60, 3 इसकी क्षमता हो जाएगी, 30 दूनी 60, बी की क्षमता 2 है। अब ये कहता है दोनों मिलकर 6 दिन काम करेंगे। तो जब 6 दिन काम करते हैं और एक दिन कितनी क्षमता है इन दोनों की, 3 और 2 5 क्षमता है, तो यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 काम ये लोग कर डालेंगे। अब शेष काम कितना बचेगा, शेष काम जो बचेगा, 30 काम पूरा हो जाएगा। ठीक, अब शेष काम कितना बचेगा, शेष बचेगा 30, क्योंकि टोटल कितना था, टोटल 60 है। ठीक, तो ये कितना बचेगा, 30 शेष बचेगा। अब इस 30 काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। कितना, 15 दिन। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है ये और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला इसे 30 दिन में करेगा, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, बस यही बताना है। अब देखिए, ए लिखिए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे 12 दिन में, और ए अकेला जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, 30 हो जाएगा। अब 30 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 12, 3 चौक 12 और 3 धामा 30, यानी 10 दूना 20 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए 12 पंचे 60, ए और बी दोनों की क्षमता है वो 5 है, और ए की क्षमता कितना है, 30 दूनी 60 यानी 2। अब देखिए जब दोनों की क्षमता निकल आई तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, जो बी की इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी, बी जब ए की 2 है, बी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 5 है। अब ये कहता है अब बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, बस यही बताना है। तो बी देखो एक दिन में 3 काम करेगा, बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम एक दिन में। ठीक, 1 डे। अब एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, बी द्वारा 60 काम करेगा कितने दिन में, 60/3 कर दो, 60/3, क्योंकि एक दिन में 3 काम, तो 60 काम 20 दिन में कर डालेगा, 20 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए किसी काम का 30% हिस्सा करता है और बाकी 70% हिस्सा बी काम करता है। ए बी की दक्षता दिया है, अब देखो इफिशियंसी दे रखा है इसने, इफिशियंसी ए और बी की बता दी है इसने, 2:5 है। ठीक, अब इफिशियंसी और टाइम जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा कि E इज प्रोपोर्शनल 1/T होता है, ये टाइम का अपोजिट होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्षमता। अब यहाँ पे अगर इफिशियंसी 2:3 है, तो जो टाइम होगा वो कितना लगेगा, 5:2 में लगेगा। अब ये कहता है ये अकेला उसे 20 दिन में करता है, तो देखो 5 काम एक दिन में करेगा, तो ए की क्षमता 2 है, 20 दिन में ये करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम ये जो करेगा 20 दिन में यानी 40 काम होंगे। तो ए के द्वारा किया गया काम कितना होगा, ये कितना काम करेगा, 20 दूनी 40 काम करेगा। तो आगे क्या कह रहा है, पूरा काम कितने दिनों में होगा, बस यही बताना है। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, टोटल काम जो होगा यानी 40 दिन में कर रहा है ये पूरा काम अकेले, तो 20 दिन में, यानी टोटल काम कितना है, 40 है। ये हो गया टोटल वर्क 40। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बस ये बताना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर, यानी ए 30% काम करता है और बी करता है 70%। अब 40 का 30% निकालिए, तो 40 का 30% कितना हो जाएगा, 4 3 12 काम हो जाएगा, और इसको कौन करेगा, ए करेगा। और 40 का जो 70% बचेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 चौक 28 काम, इसको करेगा बी। तो ए करेगा कितना काम, ये लगाएगा 12 कितना, ए की इफिशियंसी 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 दिन। 6 दिन ए लगाएगा
और बी कितने दिन लगाएगा, बी लगा देगा यानी 28, और 28 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 5 है। तो 25 हो जाएगा और 3 बच जाएगा, तो 3/5, 5 से ही 3/5 आ जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 से ही 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है किसी काम को ए 15 दिन में, बी 10 दिन में, सी 30 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन ए 3 दिन के बाद चला जाता है, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए 15 दिन लिख लेंगे, बी क्या करता है 10 दिन टाइम लगाता है, सी कितना लेता है टाइम, ये 30 दिन लेता है। अब देखिए 15 10 30 तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब ये 60 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएंगे इनका, 60 एलसीएम 60 है। अब ए की इफिशियंसी कितना निकलेगी, 15 जो को 60 यानी 4 निकलेगी, और बी की इफिशियंसी 10 छक्का 60 6 निकलेगी, और सी की इफिशियंसी 30 दूनी 60 2 निकलेगी। ठीक, अब देखिए ये कहते हैं तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद जो है ये चला जाता है, यानी 3 दिन तीनों काम करेंगे। तो 6 4 10 2 12, एक दिन में 12 काम, 3 दिन करते हैं, 12 3 36 काम हो जाएंगे। अब 36 हो जाएंगे, कितने बचेंगे, शेष बचेंगे कितने, अब यहाँ से 36 निकाल दो, 36 निकाल देंगे तो शेष कितने बचेंगे, 24 काम शेष बचेंगे। अब ये 24 शेष बच रहे हैं, इनको कौन करेगा, अब ए चला जाता है तो बी और सी करेंगे, और बी और सी की इफिशियंसी देखो कितनी है, 6 2 8 है, तो यानी 24 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना टाइम लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 दिन, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, डी, ऑप्शन डी 3 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है ए किसी काम के को 20 से 50% अधिक तेजी से करता है और दोनों मिलकर जो है 12 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब इनकी इफिशियंसी इन्होंने बता दी है कि बी से 50% अधिक है, मतलब अगर बी 2-3 टाइम लेगा तो ए कितने दिन में कर डालेगा, मतलब बी की इफिशियंसी अगर 2 है तो ए की इफिशियंसी 3 होगी, यानी ए की 50% अधिक होगी। अब यहाँ पे टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना लगेगा, ए को 2 लगेगा और बी को 3 लगेगा, 3:2 इनकी इफिशियंसी बनेगी और इनका टाइम बनेगा 2:3। अब अगला कहता है दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं काम। अब देखिए 3 और 2 5 इनकी इफिशियंसी हो जाएगी टोटल, जो टोटल इफिशियंसी होगी वो हो जाएगी 5। ठीक, अब ये टोटल 5 इफिशियंसी है, लेकिन ये टाइम लगा देते हैं कितना, दोनों जब मिलकर करते हैं तो 12 दिन लगाते हैं, यानी टोटल काम कितना निकल आएगा, 12 × 5 बराबर 60 काम निकलेंगे। ठीक, 60 काम। अब ये कहता है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखो बी कितने दिन में करेगा, बी अकेला करेगा 60 काम टोटल रहेगा। अब इसको बी अकेला करेगा और बी की क्षमता कितनी है, मात्र 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन लग जाएगा इसको, कितने दिन, 30 दिन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है ए किसी काम को 25 दिन में, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, बी चला जाता है, ये कितने दिन में शेष काम को करेगा। देखिए ए 25 दिन करेंगे, ठीक, ये 25 दिन, और बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, तो बी को लिखेंगे 15 दिन। अब 15 और 25 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 25 या 75, 3 इफिशियंसी ए की आ जाएगी, और 15 × 75 5 इफिशियंसी आएगी बी की। अब ये कहता है दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन, तो 5 3 8 काम एक दिन का होगा। अब 8 काम होगा लेकिन 5 दिन ये करते हैं, यानी कितने दिन काम कर लेंगे, 8 पंचे 40 दिन, 40 काम हो जाएंगे। अब ये 40 काम निकल जाएंगे अगर इससे, तो शेष कितने बचेंगे, इनको माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो शेष काम जो होगा वो कितना बचेगा, वो बच जाएगा 35 काम। अब ये 35 काम कौन करेगा, शेष काम ए कर रहा है, तो ए वाले से डिवाइड कर दो, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, 3 से डिवाइड कर दो 35 को, तो ये आ जाएगा 11 × 33, 11 से ही, और 2/3 आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कहता है किसी काम को ए और बी मिलकर 18 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में, ए अकेला 30 दिन में करता है, बी ने अकेले 6 दिन काम किया, तो काम शेष कितना बचेगा बस ये बताना है। तो देखिए ए प्लस बी, इनका जो टाइम लगेगा वो लिख लेंगे 18 दिन, ठीक। और ए अकेला जो है इसको करता है कितने दिन में, 30 दिन में। अब 18 और 30 दोनों का निकालेंगे एलसीएम, तो आएगा 18 पंचे 90, यानी 5 और 30 या 90, 3 आएगा। अब देखिए ए की क्षमता कितनी है, ए की इफिशियंसी, ए और बी। अब मान लो ए की इफिशियंसी कितनी है, तो ये निकल आया 3 है। तो अगर ए की 3 है, दोनों की मिला के 5 है, यानी बी की कितनी होगी, 2 इफिशियंसी होगी। अब आगे कहते हैं यदि बी ने अकेले 6 दिन काम किया हो। अब अकेला अगर बी 6 दिन काम करे तो कितना काम करेगा, 12 काम कर डालेगा। तो कहते हैं शेष कितना बचेगा काम, बस यही बताना है, यानी 12 काम इससे घटा दो टोटल से, टोटल 90 काम था, इसमें से 12 निकाल दिए, तो शेष कितना बचेगा, टोटल 78 काम शेष बच जाएंगे। बस यही बताना था, तो यानी 78 काम शेष बचेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है ए की दक्षता बी से 25% अधिक है, यानी 25% का मान क्या होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक। अब मान लो ए है और है बी, दो लोग हैं ए और बी, इनकी दक्षता यानी एफिशिएंसी, ए की जो है बी से 25% अधिक है, यानी बी की अगर 4 है तो ए की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, 25% अधिक हो जाएगी, ठीक। कहता है यदि ए अकेला किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी यहाँ अगर टाइम से गुणा कर दिया जाए इफिशियंसी को तो वर्क मिल जाएगा, यानी 24 से गुणा कर दीजिए, तो टोटल जो वर्क मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 24 गुणे 5 कर दीजिए, तो ए की इफिशियंसी 5 है और ये अकेला 24 दिन टाइम लेता है, 24 पंचे 120 हो जाएगा, टोटल काम मिल गया 120, ठीक। अब ये कहता है तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, बस ये बताना है। तो बी अकेला करेगा कितने दिन में, इसको 120 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, अकेला करेगा, टोटल वर्क को बी की इफिशियंसी से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 नहीं 12, यानी 30 दिन टाइम ये लगा देगा, ठीक। यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है, तीनों मिलकर 3 दिन काम करने के बाद सी चला जाता है, ए बी शेष काम करते हैं। ए लिखो, ए है 12 दिन, बी लिखो, बी है 20 दिन और सी 30 दिन में करता है, लिख लिए। अब देखो 12 और 20 और कितना बच रहा है 30, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 लिख लो, ठीक। देखो 12 पंचे 60, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी 5, और 20 तिया 60, बी की निकलेगी 3, और सी की 30 दूनी 60, 2 निकलेगी, ठीक। इफिशियंसी सबकी निकल आएगी। अब यहाँ से कहता है 3 दिन काम करने के बाद, यानी 3 दिन तीनों काम करेंगे, तो तीनों की इफिशियंसी जोड़ लीजिए, 5 3 8 2 10, कितने दिन काम हो रहा है 3 दिन, तो टोटल कितना काम कर डालेंगे, 30 काम कर डालेंगे, 30 हो जाएगा। अब शेष कितना बचेगा वो लिख लीजिए, तो शेष काम कितना बचेगा, वो 30 काम बचेगा। अब इस शेष वाले काम को कौन कर रहा है, ए और बी करते हैं, सी चला जाता है, तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 3 8 है ये वाली, ठीक। अब यहाँ 30 काम को 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये देखिए कट जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 15/4। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, 12 3 15, 3 सही 3/4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट होगा।